Assalamualaikum. Today we will discuss about the applications of biotechnology. Firstly, we will discuss about the applications of biotechnology in medicine. जब हम मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं देन इट इज़ नाउन एज मेडिसिनल बायोटेक्नोलॉजी। अब मेडिसिन में जो है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एंटीबॉडीज़ की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा डिज़ीज़ रेजिस्टेंट अगर हम बात करें, ये जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को बनाने के लिए जो है हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जीन थेरेपी में भी जो है बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होती है। इसके अलावा और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैक्सीन्स बनाने में जो है इस्तेमाल होती है। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। देखिए, इंसुलिन जो है दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ हार्मोन एंड दिस इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज के बीटा सेल्स जो होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के, वो जो हैं इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। अब इंसुलिन जो है ये फूड की ऑक्सीडेशन करता है, ब्लड शुगर लेवल को जो है मेंटेन रखता है। अगर इंसुलिन जो है इनएडिक्वेटली सिक्रीट हो रहा है, प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशंस में जो है इंडिविजुअल जो है वो जो है सफ़र करेगा फ्रॉम हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल जो है ज़्यादा होगा, तो वो इंडिविजुअल जिसमें ब्लड शुगर लेवल जो है ज़्यादा होता है दैट सफ़र्स फ्रॉम डायबिटीज़, और उस पेशेंट को हम डायबिटिक पेशेंट कहते हैं। अब जो ये इंसुलिन होता है, अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो इन केस ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इंसुलिन जो है ये जो है सिंथेसाइज होता है एज प्रो इंसुलिन। इंसुलिन जो है दैट इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो इंसुलिन जो है दैट इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन। अब ये प्रो इंसुलिन जो है इसकी मॉडिफिकेशन होती है, उसके बाद जो है ये इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रो इंसुलिन। इसमें दो चेन्स होती हैं एक्चुअली, चेन ए दिस वन एंड चेन बी दिस वन। चेन ए एंड चेन बी, जो चेन ए और चेन बी को जो है, जो ये वाली चेन है ये इनको बाइंड करती है, दैट इज चेन सी। अगर हम इस स्ट्रक्चर को खोल के देखें दैट इज ये आएगी हमारे पास चेन ए, ये आएगी चेन बी। अब ये जो है चेन ए को जो है ये वाली चेन, ये जो है सी चेन है। अब ये चेन जो है ये क्या करती है, ये अगर हम खोल के देखें तो कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर है। ये जो है चेन ए है, बी है, और इनके बीच में जो है ये चेन सी है। ये जो चेन सी है दैट ब्रिंग्स ए एंड बी चेन क्लोजर टू ईच अदर। जब ये क्लोज करेगी तो एक्चुअली ये चेन सी हम कह सकते हैं, ये क्या करती है, ये इनके बीच में जो है बॉन्ड्स बनाती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाती है। जो ही ए और बी के इसमें जो है बॉन्ड बनते हैं, तो ये इंसुलिन जो है ये चेन सी जो है रिमूव हो जाती है, तो ये इस तरह का कुछ आ जाता है इसका स्ट्रक्चर, जिसे हम एक्टिव इंसुलिन कहते हैं। इस एक्टिव इंसुलिन की अब दो चेन्स आ जाएंगी, चेन ए और चेन बी। चेन ए जो है दैट इज मेड अप ऑफ 21 अमीनो एसिड्स एंड चेन बी जो है दैट इज मेड अप ऑफ 30 अमीनो एसिड्स, और इनके बीच में जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। और ये जो इंसुलिन है इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 30,000 डेल्टॉन है। अब ये अर्लियर केसेस में जो डायबिटिक पेशेंट्स थे उनको जो है इंसुलिन दिया जाता था। वो इंसुलिन जो है जो स्लाटर्ड एनिमल्स होते हैं जैसे कैटल्स, पिग्स वगैरह से, उनके पैनक्रियाज से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। ये देखा गया बाद में कि ये जो इंसुलिन इनके इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है पैनक्रियाज से, ये जो है एनिमल्स में कुछ ये ह्यूमन बीइंग्स में जो है ये एलर्जिक होता है। कुछ ह्यूमन बीइंग्स जो हैं एलर्जिक होते हैं, इनकी वजह से जो है उनमें और भी जो हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं आने लगी। तो उसके बाद जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो है बनाया गया। अब ये जो मैंने आपको बताया, अब हम देखेंगे वो कैसे बनाया। ये जो है हमने बताया कि इसमें 3 चेन्स होती है, चेन ए, चेन बी और चेन बी, पॉलीपेप्टाइड ए, पॉलीपेप्टाइड बी और पॉलीपेप्टाइड सी। अब चेन ए के लिए जो है
पर्टिकुलर जीन होगा, जीन ए जो है ए को करेगा, जीन ये जो है इसके लिए दूसरा जीन होगा और सी के लिए जो है दूसरा जीन होगा। अब क्या होगा, हर एक इसके लिए जो है पर्टिकुलर जीन है। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियर्स ने क्या किया, उन्होंने जो है चेन पॉलीपेप्टाइड ए के लिए जो जीन थे उनको आइसोलेट किया और जीन फॉर पॉलीपेप्टाइड बी, पीपी रिप्रेजेंट्स पॉलीपेप्टाइड, ये जो है जीन पॉलीपेप्टाइड ए के लिए जीन को आइसोलेट किया और जो जीन पॉलीपेप्टाइड बी को के लिए होता है उसको जो है आइसोलेट किया। अब जीन जो है ए जो है वो क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड जो है वो किस में ट्रांसफ़र होगा, mRNA में। mRNA में क्या होगा, फर्स्टली जीन जो है वो ट्रांसक्राइब होगा, ये जीन जो है that gets transcribed into HNRNA, ये HNRNA में ट्रांसक्राइब होगा। अब HNRNA में क्या होंगे, हमारे पास कुछ इस तरह से चेन होगी, इसमें एक्सॉन्स भी होंगे और इंट्रॉन्स भी होंगे, एक्सॉन्स भी होंगे और ये इंट्रॉन्स भी उसमें प्रेजेंट होंगे। अब ये एक्सॉन्स जो हैं दैट इज़ कोडिंग रीजन और इंट्रॉन्स जो हैं वो नॉन कोडिंग रीजन्स हैं। अब इनकी जो है ये जो एंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स हैं इनको जो है स्प्लाइसिंग यहाँ पे की जाएगी, स्प्लाइसिंग से जो है क्या किए जाएंगे, इनको ब्रेक किया जाएगा। उसके बाद स्प्लाइसिंग जो है यहाँ पे एंजाइम यूज़ होगी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस, यहाँ पे हमारे पास एक्सॉन इंट्रॉन जो है अलग होंगे। फिर एक दूसरी एंजाइम लाइगेसिस आएगी, लाइगेशन के प्रोसेस में जो यूज़ होगी, जिसमें क्या किया जाएगा, एक्सॉन को जो है जोड़ा जाएगा। अब हमारे पास जो है ये बनेगा mRNA, इसमें सिर्फ जो है कोडिंग रीजन ही प्रेजेंट है। तो ये जो है mRNA ये कुछ इस तरह से होगी mRNA। उसके बाद इसकी जो है फर्दर मॉडिफिकेशन की जाएगी 5' पे और 3' पे। 5' पे जो है इसको कैप ऐड किया जाएगा एंड 3' पे जो है टेल ऐड किया जाएगा mRNA। फिर इस mRNA से जो है cDNA जो है बनाया जाएगा, कम्प्लीमेंट्री डीएनए। कम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, डीएनए कम्प्लीमेंट्री डीएनए विच इज सिंथेसाइज्ड ऑन आरएनए टेम्पलेट यूजिंग एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यहाँ पे cDNA सिंथेसाइज किया जाएगा। अब सिंस यहाँ पे जो हम होस्ट वेक्टर यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ई कोलाई, और अब ये जो है जीन जो अभी यहाँ पे ए पॉलीपेप्टाइड के लिए है, यहाँ पे जो भी एंजाइम्स मैंने बताई जैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, लाइगेसिस है, ये सारी जो है यूकैरियोटिक एंजाइम्स हैं। अब ये एंजाइम्स जो हैं ई कोलाई में प्रेजेंट नहीं होंगी। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, यहाँ पे जो है हम जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, इस प्रोसेस से डायरेक्टली हम cDNA बनाएंगे, कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे। मतलब इस कम्प्लीमेंट्री डीएनए में जो है जीन्स प्रेजेंट होंगे, किसके लिए, हमारी जो ह्यूमन इंसुलिन है उसके लिए जो है जीन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे सेम ए से जो है जीन जो है पॉलीपेप्टाइड ए के लिए जो है यहाँ से हम कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाएंगे। ये कम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है हम किससे लाएंगे, mRNA से, बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। वहाँ पे एंजाइम यूज़ होगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। फिर इस cDNA को हम जो है ऐड करेंगे प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड दैट इज़ अ वेक्टर। वेक्टर में फर्स्टली मैंने आपको बताया था कि हम जो है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको जो है प्लाज्मिड में ऐड करते हैं। ये जो है हमारे पास एक्चुअली क्या आएगा, पैसेंजर डीएनए, इसको जो है ट्रांसफ़र होना है होस्ट में। तो इस पैसेंजर डीएनए को हम किसके साथ ऐड करेंगे, प्लाज्मिड के साथ। प्लाज्मिड इज़ अ वेक्टर डीएनए दैट इज़ वेकल। अब जब ये कंबाइन होंगे, इनको जो है जब हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या बनेगा, रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा। उस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे ई कोलाई में। यहाँ पे जो है हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया, मतलब रिकम्बिनेंट हमारे पास जो है यहाँ पे जो है पॉलीपेप्टाइड ए चेन बनी। इसी तरह से यहाँ पे हम cDNA लाएंगे, पॉलीपेप्टाइड जो जीन बी के लिए है यहाँ से cDNA बनेगा, उसको जो है हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे इसमें प्लाज्मिड में। यहाँ पे जो है रिकम्बिनेंट बनेगा, उसको जो है ई कोलाई में इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इन पॉलीपेप्टाइड ए को
पॉलीपेप्टाइड ए जो है वो ये इकोलाई सिंथेसाइज करेगा और पॉलीपेप्टाइड बी जो है वो दूसरा इकोलाई जो है सिंथेसाइज करेगा। अब हम क्या करेंगे, इन इकोलाई से जो जेनेटिक इंजीनियर्स हैं वो इनसे जो है इनको आइसोलेट करेंगे और देन दीज टू आर कैप्ट इन कंडीशंस वियर the disulfide bond are formed between these two chains, that is chain A and chain B। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा ये जो है किसका होगा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का, जिसे हम ह्यूमिलिन कहते हैं। और इसके बाद ये कुछ इस तरह से होता है। कैसे किया जाता है यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी। ये जो है ह्यूमन डीएनए है, ये जो है ह्यूमन पैनक्रियाज के सेल्स हैं, यहाँ पे जो है डीएनए है। यहाँ पे ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन जो है वो हमने आइसोलेट किया यूजिंग एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये हमारे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल से जो है हमने क्या किया, बैक्टीरियल सेल से ये जो है इसमें प्लाज्मिड डीएनए है, तो हमने प्लाज्मिड को जो है एक्सट्रैक्ट किया और प्लाज्मिड को जो है सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। फिर ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को जो है यहाँ से हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया। फिर इस रिकम्बिनेंट डीएनए को जो है बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस किया। बैक्टीरियल सेल में जो हमने इसको इंट्रोड्यूस किया तो फिर इनको जो है हमने फर्मेंटेशन टैंक में जो है ट्रांसफ़र किया। रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई करेगा और ह्यूमन इंसुलिन जो है प्रोड्यूस करेगा इन फर्मेंटेशन टैंक। फिर यहाँ से जो है इनकी एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन की जाएगी। आफ्टर एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन की जो है मार्केट में इस तरह से जो है बेचा जाए। ये जो है ह्यूमिलिन, जिसे हम ह्यूमन इंसुलिन कहते हैं, इसको सबसे पहले जो है मार्केट में एली लिली जो है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने जो है इंट्रोड्यूस किया जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को ऑन जुलाई 5, 1983। इसके अलावा जब भी हम इंसुलिन की बात करते हैं तो दो और इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट आते हैं, बैंटिंग एंड बेस्ट। उन्होंने क्या किया था, दे आइसोलेटेड दिस इंसुलिन फ्रॉम डॉग्स पैनक्रियाज। इसके अलावा जो फ्रेडरिक सैंगर है उसने क्या किया था, उसने जो है इंसुलिन के लिए जो है अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है दिया था। इसके अलावा जो एली लिली कंपनी है एंड रैनबैक्सी कंपनी है, उन्होंने जो है ह्यूमोलॉग दिया। ह्यूमोलॉग क्या है, ह्यूमोलॉग जो है दैट इज़ द एनालॉग ऑफ ह्यूमिलिन। ये जो ह्यूमन इंसुलिन है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन है, इसका एनालॉग जो है दो कंपनीज जो है उन्होंने दिया, दैट इज़ रैनबैक्सी एंड एली लिली। ये जो है ये जो ह्यूमोलॉग है, इसमें जो है इसको जो यहाँ पे इसमें जो है ह्यूमिलिन को जो है लेस टाइम लगता है एक्टिवेट होने के लिए ह्यूमोलॉग में। दिस वाज ऑल अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। थैंक यू।